आई वॉज टेलिंग क्योंकि 0 हो गया, n नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज n इज इक्वल्स टू 0, सो वो सीधा जंप करेगा यहाँ पे because this loop is finished. So once you complete the loop, you jump over here, it is checking if sum is equals to n1, यानी sum में जो value stored है that is 153 और n1 में जो value stored है that is also 153. So what you are checking is कि sum का और n1 का value same है या नहीं. See, when you are assigning you are using 1 equals to, when you are comparing you are using 2 equals to. So अगर ये दोनों सेम है मतलब प्रिंट करो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर ये दोनों नंबर अलग अलग आ रहा है मतलब इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सो दिस इज हाउ यू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट इन जावा. Enter a number 153, it is an Armstrong number. So this is how you run the files, compile the files and get the output. The next program is to display the first n even numbers using do while loop. So ये रहा n even numbers यानी यूजर से आप लोगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 4 तक, तो 4 तक इवन नंबर्स कौन से हैं? 0, 2, 4 एंड 6. पहले 4 इवन नंबर्स आप प्रिंट करोगे. सो कैसे प्रिंट करोगे? लेट्स सी. एंटर अ नंबर, ये मैंने 4 किया. स्कैनर एससी यानी ये स्कैनर स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ विच n में 4 स्टोर हो जाएगा. एससी डॉट नेक्स्ट इन यानी नेक्स्ट इंटीजर नंबर जो आया है, जो भी पहला नंबर मिलेगा वो हम n में स्टोर करेंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सीरीज डू. डू मतलब पहले प्रिंट एल एन आई यानी आई को प्रिंट करो. आई का वैल्यू हमने ऊपर 0 लिया हुआ है यहाँ पे क्योंकि 0 इवन नंबर है, 0 से स्टार्ट करेंगे. आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, तो 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इज 2. वाइल आई लेस देन 2 इंटू एन माइनस 1 यानी 2 इंटू एन कितना है? 4 है, तो 4 माइनस 1 इज 3. सो आई लेस देन 6. पहले 4 नंबर कौन से है? 0, 2, 4, 6, तो 6 तक ही प्रिंट होना चाहिए. तो क्योंकि ये 6 तक ही प्रिंट होना चाहिए इसके लिए हमने ये कंडीशन यहाँ पे ऐसे रखी है क्योंकि ये जनरलाइज कंडीशन है, वो हर एक के लिए होगा. n माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा. तो 2 इंटू 3 इज 6. सो वॉट यू विल बी चेकिंग इज जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 6 तब तक आप प्रिंट करोगे. क्योंकि ये डू है तो आपको लेस देन 6 ही लिखना पड़ेगा बिकॉज इट विल रन बाय डिफॉल्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन. तो 0 प्लस 2 इज 2. सो i का वैल्यू 2 है तो 2 लेस देन 6 करेक्ट है. तो वापस जाओ डू के अंदर, वापस प्रिंट करो तो ये 0 प्रिंट करेगा. वापस i इक्वल्स टू i प्लस 2 करो तो लास्ट वैल्यू फॉर i वाज 2, सो 2 प्लस 2 इज 4. 4 लेस देन 6 इज करेक्ट. गो एंड प्रिंट. So this is how it is going to print. Next 4 plus 2 is 6, 6 less than is 6, correct, do and print. 6 plus to 8, 8 less than equals to 6 is false, तो वो बाहर आ जाएगा. ये रहा आपका sum of n numbers over here. Now next is for Fibonacci series. Fibonacci series भी हमने last time किया था. फिबोनाची सीरीज में हम a0 b इक्वल्स टू 1 हम ऑलरेडी प्रिंट करेंगे क्योंकि फिबोनाची में 0 1 से ही स्टार्ट होता है, वो पहले से ही हम प्री डिफाइंड वैल्यूज दे देते हैं. एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन. अभी सपोज मैंने 2 डाला है, सो लास्ट टाइम भी हमने देखा था n माइनस 2 हम इसके लिए लिखते हैं क्योंकि अगर टोटल 4 नंबर प्रिंट करना है तो उसमें से 2 हम ऑलरेडी प्रिंट कर रहे हैं 0 एंड 1. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे 2 नंबर कम प्रिंट हो टोटल नंबर्स में से. सो व्हेन यू आर प्रिंटिंग sc डॉट नेक्स्ट इन यहाँ पे 4 लेगा. सपोज हमने 4 डाला है तो n में 4 स्टोर होगा. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फिबोनाची सीरीज. पहले प्रिंट करोगे 0, दूसरी बार प्रिंट करोगे 1. सो ये मैंडेटरी प्रिंट स्टेटमेंट्स है. फॉर i इक्वल्स टू 0. नाउ दिस फॉर लूप इज वर्किंग लाइक पहले हम i को इनिशियलाइज करेंगे 1. 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 2. n का वैल्यू इज 4. 4 minus 2 is 2. So you are checking 1 is less than equals to 2 which is true. अगर ये condition true है तो पहले ये loop के अंदर आएगा. That is how for loop works. Like initialization, condition true है तो execute करो और उसके बाद ये अपना increment decrement पे जाओ. तो ये condition true हुआ क्योंकि 1 is less than equals to 2. So what it is performing? C equals to A plus B. A का value is 0, B का value is 1. So 0 plus 1 is 1. So C का value is 1. Then you are printing C.
So that is 0 1 already printed as 0 plus 1 1, which is the next number in Fibonacci, वो वैसे ही आना चाहिए. तो ये उसका लॉजिक हमने यहाँ पे बताया हुआ है. Because I have already taught this in C, so I am not putting much force on this. So this is one printed. फिर हम क्या करेंगे, B का वैल्यू A में और C का वैल्यू B में, so that we get the next number. Now B का value is 1, so we are giving it to A. So after this statement, the value for A is 1. After this statement, the value for B is also 1. So when it is, then यहाँ से ब्रैकेट से सीधा जाएगा I plus plus, I will be 2. So next you are checking if 2 less than equals to 2. So condition is again true. तो हम वापस करेंगे C equals to A plus B. Now ये statements के बाद हमने देखा कि A and B का values change हुआ है, दोनों का values 1 and 1 है. So 1 plus 1 is 2 over here. C का value is 2 which you are printing. Again you are assigning A equals to B, यानी A 1 हो जाएगा, B 2 हो जाएगा. I plus plus I will be 3. 3 less than equals to 2, condition will be false. So it will come out of the loop and it will end the program over here. See here, Fibonacci series for 4 terms, so 0, 1, 1 and 2. So this was all about control structures and looping repetitive statements in Java. Please practice it on the PC. Please write it on your own. See how it works. कहाँ पे errors आते हैं, कैसे solve कर सकते हैं. Only then you will have a clear and better understanding of the topic. In case of confusions, please let me know. Thank you.